Hello students, let's start the topic oogenesis, that is development of egg, female gamete. It is called the oogenesis. पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, सो oogenesis है क्या? सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द oogenesis। और oogenesis का लोकेशन कहाँ होता है? oogenesis तो oogenesis जो होता है ओवरीज में होता है और इसमें तीन फेजेज हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, oogenesis कहाँ स्टार्ट होता है? तो स्पेशली बता दूं, oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। कहाँ स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये स्टार्ट होता है। तो ये ऐसा नहीं कि जब फीमेल जो है वो मैच्योर हो जाएगी तो उसमें oogenesis स्टार्ट होगा, नहीं। oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है। ठीक है, और एट द टाइम जब ये मदर्स जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो मिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं वो फीटस के ओवरी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और आफ्टर बर्थ कोई भी एग का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और these cells start division and enter into prophase of meiotic division। जब ये प्यूबर्टी में जाते हैं तब जाकर के प्रोफेज जो है वो मियोसिस का स्टार्ट होता है, और ये एक अरेस्टेड स्टेज में होते हैं प्राइमरी oocyte में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो कोई भी जो एग का डेवलपमेंट आफ्टर प्यूबर्टी नहीं होता। प्यूबर्टी से पहले सारे एग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ एग बन जाते हैं, बट वो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में रहते हैं, प्राइमरी oocyte स्टेज में रहते हैं, यहीं पे अरेस्टेड स्टेज में रहते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया, ये देखिए, ये पहले ऊगोनिया है जिससे एक बनेगा, ये डिवाइड होगा। फिटल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, जब वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं फिटस कंडीशन में। तो पहले ये देखिए, ये दो सेल बने, फिर दो से चार, माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। देखिए माइटोसिस और डिफरेंशियल, ये प्राइमरी oocyte जैसे ही बनते हैं तो सिक्वेंशियल देखिए, प्राइम माइटोसिस हो रहा है, दो बार माइटोसिस हो रहा है, तो ये प्राइमरी oocyte में बने। फिर ये प्राइमरी oocyte जो है यही अरेस्टेड स्टेज है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन या ये तो यहाँ से अभी देखिए ये बर्थ हो गया, और बर्थ के बाद अब जैसे प्यूबर्टी को अटेंड करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे यहाँ से स्टार्ट, यहीं से प्रोफेज में स्टेज में इंटर करके और यहीं पे अरेस्टेड स्टेज में रहते हैं। जैसे ही ये प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ये देखिए फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। आपको पता है मियोसिस हैप्लॉइड डिवीजन होता है, सॉरी रिडक्शन डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। ठीक है, और इसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे दो सेल नहीं बनते हैं, एक पोलर बॉडी बनता है और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनती है। पोलर बॉडी साइटोप्लाज्म के कंजर्वेशन के लिए भी होता है, और जो है एक टाइम पे दो एग ना बने इसके लिए भी होता है। ठीक है, फिर इसमें माइटोसिस का सेकंड स्टेप होता है, सेकंड माइटोसिस। तो माइटोसिस 2 जो होता है इसमें भी एक ये ओवम बन जाता है और फिर इससे एक पोलर बॉडी बन जाता है। तो मियोसिस सेकंड, ये तो आपको पता है कि एक इक्वेशनल डिवीजन के टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ईच प्राइमरी साइड, अभी एक लेयर होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, उससे सराउंड कर जाती हैं, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो एग होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। लगभग 60,000 से 80,000 जो है प्राइमरी जो फॉलिकल होते हैं वही बचे रहते हैं। ठीक है, और फिर ये प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं बहुत सारे ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंड जाते हैं। ठीक है, और एक नई थीका, एक नया लेयर बन जाता है, जिस और नई थीका बन जाती है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। देखिए यहाँ सेकेंडरी जो है फॉलिकल, हम अभी उसमें देखेंगे जो है क्या बोलते हैं हम ओवरी के अंदर डायग्राम में। फिर है मैचुरेशन फेज। फर्स्ट मैचुरेशन फेज में सेकेंडरी फॉलिकल जो होगी वो टर्शियरी में ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, और जो प्राइमरी oocyte है विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, अब वो ग्रो कर जाएगी, और ग्रो करके जो है उसका कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो वह हैप्लॉइड हो जाएगी, और उसी को हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। देखिए यहाँ पे
सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी जो जो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज होता है, ठीक है, उसमें सेकेंडरी जो फॉलिकल होती है उसके अंदर जो टर्शियरी जो oocyte होती है, सॉरी जो सेकेंडरी oocyte होती है, सॉरी प्राइमरी oocyte वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है। मैं फिर से एक बार बता दूं, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन है। इन द फर्स्ट मैच्योरेशन फेज सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, एंड प्राइमरी oocyte, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये लिख रहा है कि सेकेंडरी फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, फिर लिख रहा है कि प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है ना, grow into size and complete its first meiotic division to form a large applied secondary oocyte। तो देखिए जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें भी प्राइमरी oocyte है, जो टर्शियरी फॉलिकल है उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte है, ठीक है, और टर्शियरी जो फॉलिकल है उसके अंदर ही वो क्या होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके लार्ज एप्लाइड सेकेंडरी oocyte बनाएगी, ठीक है, और एक टाइनी पोलर बॉडी बनाएगी, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल चेंज होगी मेच्योर फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, और ग्रेफियन विच रिप्चर, अब ग्रेफियन फॉलिकल का ही रिलीज होता है, ठीक है, और यही जो है सेकेंडरी oocyte है, यानी कि ओवम है, सेकेंडरी oocyte दैट इज कॉल्ड ओवम, ठीक है, और ये ओवरी से रिलीज होती है, और जब रिप्चर होकर के जो उसके ऊपर ग्रेनुलोसा की सेल्स होती है उसको हम लोग, वो जब रिलीज होती है तो ओवा जो है रिलीज हो जाती है, एग्स ओवरी से बाहर आ जाती है, जो फनल से फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें, और वहाँ पे तो इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, जो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ओवम है उसी को हम ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रहे ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं, ठीक है। The second maturation phase occurs after fertilization when the meiotic division of the secondary oocyte is completed, ठीक है। सेकेंड जो मैच्योरेशन फेज है कब होगा, वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, जब when the meiotic division of secondary oocyte, जब meiotic division है oocyte का, जो secondary oocyte है उसका कंप्लीट हो जाएगा, तब सेकेंड जो है मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा। दिस सेकेंड meiotic division result in the formation of second polar body। उसके बाद इसमें देखिए दो स्टेप में मियोसिस होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में भी एक पोलर बॉडी बनता है और मियोसिस सेकेंड में भी एक पोलर बॉडी बनता है, और उसके बाद जो है एग बनता है। तो यही है एग का फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा, ये एग्स है, और इसके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा की लेयर बन गई तो प्राइमरी फॉलिकल, इसके चारों तरफ कई लेयर बन गई तो सेकेंडरी, इसके बाद थोड़ा और बड़ी हो गई, ग्रो कर गई तो टर्शियरी, अब मेच्योर हो गई तो ग्रेफियन फॉलिकल, और यहाँ पे एग। ये कार्पस ल्यूटियम है जो हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ एपिथेलियम सरफेस है। तो इसको कई बार रीड करने की जरूरत है इसको समझने के लिए, ठीक है। oogenesis इज कंप्लीट व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम। oogenesis तब तक होता है जब तक कि उसके अंदर ओवम पेनिट्रेट ना, स्पर्म पेनिट्रेट ना कर जाए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।